Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's lecture, we will cover the topic transitions into adulthood, that is Vyasakta mein Sankraman, and we will cover all these topics. So moving to our first slide, what is transition into adulthood? So it is a complex process which youth who is dependent on his parents throughout their life will now begin to take definitive steps to achieve फाइनेंशियल रेजिडेंशियल एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस राइट मतलब बेसिकली क्या हो रहा है वो डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ जो है एक चाइल्ड जा रहा है द ट्रांजिशन पीरियड इज कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड अकम्पलिशमेंट दिस ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस इन डिफरेंट रोल राइट तो ये क्या है ट्रांजिशन पीरियड एक ग्रोथ और एक अकम्पलिशमेंट का पीरियड होता है और ये बहुत डिफरेंट ऑर्डर्स में होता है सो साइकोलॉजिकल वेलबींग क्या होती है तो यहाँ पे 6 डायमेंशन दिए गए हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग के ये दिए गए हैं रिफ के द्वारा राइट तो सबसे पहला होता है इसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस तो उसमें हाई स्कोर हम कब अचीव करेंगे जब हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा अपने वर्क के लिए सेल्फ के लिए ठीक है एक्सेप्ट करेंगे हम अपने आप को विद आर गुड एंड बैड क्वालिटीज़ मतलब बेसिकली सेल्फ एक्सेप्टेंस अगर मेरी अच्छी होगी तो मेरा हाई स्कोर होगा वहीं अगर मैं डिससेटिस्फाइड रहूँगी अपने आप से ठीक है डिसअपॉइंटेड रहूँगी जो मेरे पास में हुआ है और जो मेरे विशेस हैं वो ऐसी होंगी कि यार मुझे तो ऐसा नहीं वैसा होना था मतलब मैं अपने आप को चेंज करना चाहती हूँ इन द सेंस कि मैं अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो उसमें आपको मिलेगा लो स्कोर ठीक है ये तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस आत्मस्वीकृति उच्च अंक आपको जब मिलेंगे जब आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होगा लेकिन अगर आप असंतुष्ट हैं तो आपका इसमें जो है निम्न अंक होंगे फिर आता है हमारा पॉजिटिव रिलेशंस विद अदर्स तो इसमें हाई स्कोर कब होगा भाई पॉजिटिव रिलेशन अगर दूसरों के साथ हमारे अच्छे होंगे तो हमारा हाई स्कोर होगा लाइक वो हैज़ अ वार्म ट्रस्टिंग एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप विद अदर्स एंड थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर मतलब हमारा एक अच्छा ट्रस्ट का सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप से लोगों के साथ है और हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं वो पोजेसेस अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी अफेक्शन एंड इंटीमेसी फॉर अदर्स दूसरों के लिए भी एक एम्पैथेटिक नेचर है उसका ठीक है तो उस केस में आपको मिलेंगे हाई स्कोर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स और वहीं आपको लो स्कोर कब मिलेंगे जब आप ऐसे हो कि मतलब जिनके बहुत क्लोज रिलेशनशिप है ठीक है उनको डिफ़िकल्टी होती है ओपन होने में और कंसर्न्ड अबाउट अदर्स तो नॉट कंसर्न्ड अबाउट अदर वो इज आइसोलेटेड इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक है वो मतलब खुद के साथ ही आइसोलेटेड हो रखा है वो बंदा मतलब उसका कोई सोशल नेचर ऐसे है ही नहीं रिलेशनशिप वो मेंटेन करता ही नहीं तो उसको एक केस में आपको मिलेंगे लो स्कोर दैट इज़ दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध अगर आपके अच्छे हैं ठीक है दूसरों के प्रति सहानुभूति स्नेही आत्मनियता की आपकी भावना है तो उच्च अंक मिल जाएंगे और वहीं अगर ऐसा नहीं है नेगेटिव है ठीक है या आप रखते ही नहीं रिलेशन तो ठीक है आपको कम अंक मिलेंगे फिर आ जाता है हमारा ऑटोनॉमी क्या है स्वायत्ता उसमें आपको हाई स्कोर कब मिलेगा जब वो इज सेल्फ डिटरमाइंड एंड एबल टू रेजिस्ट सोशल प्रेशर टू थिंक एंड एक्ट इन सर्टेन वे मतलब जो सोशल प्रेशर को मतलब रेजिस्ट कर सकता हो ठीक है ये नहीं है कि भाई मेरे ऊपर ये सोशल प्रेशर था ये बर्डन था इसकी वजह से मैं इस बारे में सोच ही नहीं पाया वो उनको रेजिस्ट करने की एक कैपेबिलिटी हो जिसमें वो रेगुलेट्स बिहेवियर फ्रॉम विद इन एंड इवेलुएट सेल्फ विद पर्सनल स्टैंडर्ड्स ठीक है उसका जो बिहेवियर है वो खुद का हो और वो इवेलुएट कर सकता है पर्सनल स्टैंडर्ड्स को तो उस केस में आपको मिलेंगे हाई स्कोर वहीं पे अगर आप कंसर्न्ड है कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन क्या है दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है और आप रिलाई करते हो ऑन द जजमेंट अबाउट योर सेल्फ ठीक है मतलब मैं खुद मेरे पर्सनल स्टैंडर्ड्स नहीं है यहाँ पे मैं दूसरों की जजमेंट पे अपने आप को रिलाई कर रही हूँ तो वहाँ पे मुझे सोशल प्रेशर होगा मतलब मैं अच्छे से ना सोच पाऊँगी ना कर पाऊँगी क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ तो सारा सोशल प्रेशर के अंडर सोच रही हूँ ना ठीक है तो उस केस में आपको मिलेंगे लो स्कोर राइट नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल मास्टरी हाई स्कोर जब मिलेगा आपको इसमें जब आपके पास सेंस ऑफ मास्टरी होती है राइट competence की managing the environment who controls a complex array of external activities and make good use of opportunities available in surrounding मतलब आपके पास
देखो अपॉर्चुनिटीज़, हम अगर एक सोसाइटी में रहते हैं हम सबके पास इक्वल है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं उनका गुड यूज़ करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग नहीं कर पाते, तो वो अपनी कैपेबिलिटीज़ हो जाती है, ठीक है, कंट्रोल हो जाता है, हम कैसे एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। द वन हु इज़ एबल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट दैट आर गुड फॉर हिज पर्सनल वैल्यू एंड नीड्स, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे हाई स्कोर देंगे। वेयर इज वहाँ पे ही कोई होगा जिसको डिफ़िकल्टी होती है अपने एवरीडे टास्क करने में भी, ठीक है, वो ऐसा करता है कि वो एबल नहीं है अपने सराउंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव करने में, ठीक है, या उसमें लैक है सेंस ऑफ कंट्रोल, या ठीक है, तो मतलब वो ऐसा सोचता है कि डिफ़िकल्टी होती है उसको मैनेजिंग एवरीडे टास्क, ठीक है, वो अच्छा फील नहीं, मतलब ऐसा उसको फील होता ही नहीं है भाई कि वो इम्प्रूव कर सके सराउंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को, और एक जो सेंस होती है कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल वर्ल्ड वो उसमें नहीं हो, तो उस केस में हम उसको देंगे लो स्कोर। फिर आ जाता है हमारा पर्पस इन लाइफ। हाई स्कोर उसको मिलेगा समवन हु हैव गोल्स, जिसके पास गोल्स है लाइफ में, ठीक है, उसको फील होता है कि देयर इज़ अ मीनिंग टू पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ, कि भाई हाँ मेरी लाइफ का कोई मीनिंग है। हैव बिलीव्स दैट गिव हिम अ पर्पस इन लाइफ, उसके पास बिलीव होते हैं कि उसके पास पर्पस होता है लाइफ का। विन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर लिविंग, उसके पास होता है कि मेरे जीने का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। वेयर एज लो स्कोर हम वहाँ पे देंगे जहाँ पे जो लैक है सेंस ऑफ मीनिंग इन लाइफ, उसको मतलब अपनी लाइफ का मीनिंग ही नहीं पता है, ठीक है, डू नॉट हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में उसको ग्रो करना है। द वन हु डज नॉट सी एनी पर्पस इन लाइफ एंड हैव नो बिलीव्स दैट गिव हिम मीनिंग, ना उसके पास कोई पर्पस है ना उसके पास कोई मीनिंग है, तो उसमें हम उसको जीवन के उद्देश्य के लिए देंगे लो स्कोर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पर्सनल ग्रोथ। तो पर्सनल ग्रोथ में हाई स्कोर किसको मिलेगा? द पर्सन हु हैज़ अ फीलिंग ऑफ डेवलपिंग हिमसेल्फ, ठीक है, मतलब मैं ऐसे नहीं हूँ कि बस मैंने किया और ये कंप्लीट है, ठीक है, स्टेबल, वो हमेशा डेवलप होने की सोचेंगे, राइट, वॉन्ट्स टू सी ग्रोथ इन लाइफ, ठीक है, someone who is open for new opportunities and experiences and knows his potential, मतलब मुझे अपने पोटेंशियल का भी पता है, बट मैं क्या हूँ, ओपन हूँ नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए, मुझे ग्रोथ चाहिए लाइफ में, तो उसके लिए आपको मिलेगा हाई स्कोर। Whereas someone who possesses a sense of personal stagnation and lacks a sense of improvement and expansion, मतलब ऐसा बंदा वहीं पे कि जिसको ना इम्प्रूवमेंट चाहिए ना एक्सपेंशन चाहिए, एक पर्सनल स्टेगनेशन हो गया है, ठीक है, मतलब वो सेटिस्फाइड है उसी लेवल पे, तो उसको हम लो स्कोर देंगे। वो फील्स बोर एंड नॉट बी एबल टू डेवलप न्यू एटीट्यूड्स, मतलब जो इजीली चेंज नहीं करता है, ठीक है, मॉडिफाई नहीं करता है वो अपने आप को, और उसका जो एक पर्सनैलिटी बन गई उसी को मेंटेन करता है, ना उसको ग्रोथ चाहिए ना एक्सपेंशन चाहिए, तो उस केस में हम उसको पर्सनल ग्रोथ के लिए यहाँ पे कम अंक देंगे व्यक्तिगत विकास के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू पार्कर जे पाल्मर, आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं एज फाइनाइट एंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट, ठीक है, ये फाइनाइट टर्म में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं और इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं हमारी आइडेंटिटी में, लाइक हमारी फैमिली, हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमारी क्या है। So, identity formation is the distinct personality of an individual regarded as a particular stage of life in which individual characteristics are possessed by a person from which he is recognized, right? मतलब ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिससे हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वही तो उसकी आइडिया है, ठीक है। इट इंक्लूड्स सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सेंस ऑफ यूनिकनेस एंड सेंस ऑफ एफिलिएशन। तो एरिक्सन ने भी अपनी थ्योरी में इस कंसेप्ट को दिया था, आइडेंटिटी वर्सेस रोल, राइट। सो कंफ्यूजन इन दिस ही स्टेटेड, आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन थी, तो उसमें उसने बोला था कि दैट आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन इज मोस्टली सीन इन एडोलसेंट्स who were trying to figure out their identity, especially concerning social and occupational identities। तो मतलब एडोलसेंट्स में क्या होता है भाई, वो कंसर्न होते हैं कि मेरे को फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है, तो वो कंसर्न होते हैं सोशल और ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटीज़ में, वो कौन सा ऑक्यूपेशन करना है, कौन सा करियर चॉइसेस करनी है। तो आइडेंटिटी बेसिकली क्या है, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम किसी पर्सन को रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। विशेष
व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं जिनसे उनको पहचाना जाता है किसी व्यक्ति के पास, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। और सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? इट इज़ एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड यूनिक फॉर एवरीवन। ये हमारा खुद के लिए जो परसेप्शन होता है, ठीक है। जैसे मैं हूँ अंजू, तो मुझे अपना परसेप्शन है कि भाई मैं एक अच्छी लड़की हूँ, इंटेलिजेंट लड़की हूँ, लाइफ में अच्छा कर रही हूँ ग्रो, ठीक है, अच्छी मेरी एजुकेशन है। या फिर मतलब मेरी थोड़ी अलग हो सकता है परसेप्शन कि मुझे ये करना था, ये मैं कर नहीं पाई, ये मैं अच्छे से नहीं कर पाई। तो जो इंडिविजुअल परसेप्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ कंसेप्ट। और ये क्या होता है? यूनिक होता है, ठीक है, फॉर एवरीबडी। इट इज़ एवरीबडी, सबके लिए अलग होता है। आपका परसेप्शन आपके लिए अलग है, ठीक है, किसी और का परसेप्शन उसके लिए अलग है, मेरा परसेप्शन मेरे लिए अलग है, ठीक है, तो वो किसी का सेम नहीं होता। अकॉर्डिंग टू फिजिकल, इमोशनल एंड फंक्शनल डायमेंशंस, इट चेंजेस इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो हमारा जो फिजिकल, इमोशनल एंड फंक्शनल डायमेंशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स में चेंज होता है। Dimension of self-concept, like to know who am I, right? To describe the composition of all basic facts, qualities, traits, and feelings they hold about themselves. It includes basic facts like sex, age, race, occupation, cultural background, social orientation, etc. It also includes position of social groups, qualities and traits that describe typical behavior and feeling. ठीक है, मतलब मुझे अपना पता लगाना है, एक सेंस हमारी आती है कि वो एम आई, मैं हूँ कौन। तो हम देखते हैं हमारी कॉम्पोजिशन कैसे, हमारी बेसिक फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है, फैक्ट्स क्या है, हमारी सेक्स क्या है, एज क्या है, हम किस रेस से बिलोंग करते हैं, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये हमारे आते हैं सारे सेल्फ कंसेप्ट के डायमेंशंस के अंडर, ठीक है। ये हमने डिस्क्राइब किया अभी। तो सेल्फ एक्सपेक्टेशन, ठीक है, तो ये क्या, उस पहले हम पता लगाते कि हम हैं कौन। अब मैं अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, व्हाट डू आई वांट टू बी। इट डेवलप्स अर्ली इन चाइल्डहुड एंड बेस्ड ऑन द रोल मॉडल्स ऑफ चिल्ड्रन। मतलब ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है और एक हमारा रोल मॉडल बन जाता है। मान लो हमें कोई टीचर ही बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई ये टीचर कितना अच्छे हैं, कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है बच्चों की कि हमें टीचिंग वाले ही करियर देखना है, ठीक है। किसी के घर में पेरेंट्स अगर इंजीनियर है, ठीक है, वो उसको बहुत फैसिनेट करता है वो वाला काम, ठीक है, कि भाई हाँ मुझे तो इंजीनियर बनना है, मेरे पापा डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है और रोल मॉडल बेस्ड होता है, ठीक है, कि अपने जो रोल मॉडल उनको दिख रहे हैं उन पे बेस्ड होता है। इट इज़ द आइडियल सेल्फ कॉन्स्टिट्यूट्स द सेल्फ यू वांट टू बी। ये हमारी एक आइडियल सेल्फ होती है जो डिसाइड करना चाहती है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, राइट। अब आती है सोशल सेल्फ। इसमें हम क्या बोलते हैं, हाउ समवन इज परसीव्ड बाय अदर्स। दूसरे लोग मुझे कैसे देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं, तो ये होगी मेरी सोशल सेल्फ, लाइक सोसाइटी मुझे कैसे परसीव कर रही। फिर आ गया सेल्फ इवेल्युएशन। इसमें हम पता लगाते हैं हाउ वेल डू आई लाइक माई सेल्फ, ठीक है, मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, क्या मुझे जो चाहिए था बिल्कुल बेस्ट मैं वही हूँ। तो इसमें हम एक सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं, राइट, कि मैं अपने आप को कितना पसंद करता हूँ। और सामाजिक स्वयं कि दूसरे लोग मुझे कैसा समझते हैं। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। पहला आता है आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली पर्सन का नेम होता है, जेंडर होता है, एथनिक आइडेंटिटी होती है, एक फैमिली का स्टेटस होता है, ऑक्यूपेशन होता है, और रोसेस में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। दीज पर्सनल आइडेंटिटीज बिगिन टू डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड कॉन्टिन्यूज टू मॉडिफाइड थ्रू आउट लाइफ। तो ये क्या है, आइडेंटिटीज हमारी बचपन से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये थ्रू आउट द लाइफ हमारी डेवलप होती रहती है, चीज़ें एड ऑन होती रहती है हमारी आइडेंटिटी में, राइट। सो इट इज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी बाई विच एवरी पर्सन इज़ यूनिक। तो यही हमारी आइडेंटिटी है, राइट, जिसके कारण जो है सब पर्सन यूनिक है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। फिर आता है हमारा बॉडी इमेज। बॉडी इमेज, ठीक है, इफ़ द वंस फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड अपीयरेंस, कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स और अपीयरेंस किसी की कैसी है। एनी चेंजेस इन फिजिक इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट्स आवर बॉडी इमेज, ठीक है। फिजिक इन द सेंस अगर आपको कोई बिल्कुल हेल्दी दिख रहा है, ठीक है, अच्छा मसल गेन है, फैट नहीं, फैट का कॉम्पोजिशन बहुत कम है, तो आप बोलोगे कि भाई ये मतलब इसका अच्छा फिजिक है। वहीं पे कोई आपको बहुत ही ज़्यादा पतला है, बहुत ही ज़्यादा मोटा इंसान देखे, तो उसकी बॉडी इमेज इतनी अच्छी नहीं रहती, ठीक है। तो बॉडी इमेज बेसिकली किस चीज़ पे, ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स और अपीयरेंस पे डिपेंड करती है।
फिर आ जाता है सेल्फ स्टीम। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सेंस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, ठीक है, रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम अदर्स। ये हमारा सेल्फ स्टीम होता है, हम हमारी सेंस होती है देने की और लेने की, हम कैसे लोगों को रिस्पेक्ट लव केयर देते हैं और कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं। सेल्फ स्टीम इज़ द जजमेंट ऑफ पर्सनल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद सेल्फ आइडियल, ठीक है। ये जजमेंट होती है हमारी एक कि हम अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस को कैसे कंपेयर करते हैं विद सेल्फ आइडिया। देन फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट इज़ डन बाय मैनी वेज। जो हमारी सेल्फ कंसेप्ट है उसकी फॉर्मेशन बहुत सारे वेज से होती है। जैसे इट नीड्स बेसिक नीड्स आर चाइल्ड हैज़ अ पॉजिटिव फीलिंग ऑफ सेल्फ, मतलब खुद के लिए पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए, राइट मतलब उसकी बेसिक नीड्स होती हैं कि भाई उसकी पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए खुद के लिए, ठीक है। ऑल्सो वो एनालाइज करता है कि पीपल लोगों का एटीट्यूड कैसा है उसके लिए टूवर्ड सेल्फ एंड द स्टैंडर्ड, और सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स क्या है। तो इन सब पे जो है हमारा सेल्फ कंसेप्ट फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ कंसेप्ट आर हेल्थ, कि हमारी हेल्थ कैसी है, एक्सपीरियंसेस कैसे हैं हमारे लाइफ के, हमारा कल्चर कौन सा है, हमने हमारी लाइफ के अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, देन हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हम इमोशनली कितने बैलेंस्ड हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिली है और किन अपॉर्चुनिटीज़ को हमने अच्छे से यूज़ किया, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, और अगर कोई बॉडी में इलनेस तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है हमारे सेल्फ कंसेप्ट को, राइट। क्या क्या है, स्वास्थ्य, अनुभव, संस्कृति, उपलब्धियाँ, समाज, देन पर्यावरण, भावनाएं, अवसर, वित्त और बीमारी। फिर आ जाते हैं एमर्जिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जब ट्रांजिशन होती है हमारी अडल्ट सेंस से अडल्टहुड में, तो हमारे बहुत सारे नए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं फ्रॉम एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड फैमिली फॉर्मेशन। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ही हम अडल्ट बन जाते 18 ईयर्स क्रॉस कर लेते तो हमारे पास राइट हो जाता है वोट करने का, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे राइट, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, ड्राइविंग करने का राइट हमारे पास आ जाता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि कुछ हमारे पास न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन मेच्योरिटी इंक्रीजेज विद एक्सपेक्टेशंस दैट वन विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन सेल्फ। मतलब ये हम इस टाइम पे समझते हैं कि जो बच्चा है वो मैच्योर हो चुका है और वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पे ले सकता है। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस स्टार्ट कर देते हैं अपने बनाने और सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। दे गो थ्रू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस दैट कैन हैव इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस ओवर लाइफ को। तो वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या चैलेंजेस से होकर जाते हैं जिनकी इम्प्लीकेशन उनके लाइफ में होती रहती है। The development pathways of individual are determined by decisions regarding education, employment, marriage, residence, choices, etc. तो इसमें डेवलपमेंटल पाथवे क्या वो डिटरमाइन करेंगे भाई कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कहाँ पे जॉब करनी, मुझे किससे शादी करनी, मुझे कहाँ पे रहना है, ठीक है। तो वो अपने इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेंगे। इंपॉर्टेंट चेंजेस इन सोशल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन जनरेट स्ट्रेस। तो देखो, आप अगर कोई नई चीज़ एकदम से आपके पास आ रही है तो देर आर हायर चांसेस कि वो आपको स्ट्रेस दे, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग आपने उसको इतना अडॉप्ट नहीं किया है, अभी वो न्यू है आपके लिए, तो स्ट्रेस आ सकता है। एंड टेस्ट एंड इंडिविजुअल्स कैपेसिटी फॉर अडॉप्टेशन अलॉन्ग विद अपॉर्चुनिटीज़ टू ओवरकम अर्लियर डिफ़िकल्टीज़ एंड बिगन अ न्यू डेवलपमेंटल ट्राजेक्ट्री, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें जो आती है वो टेस्ट करने के लिए आती हैं कि किसी की कैपेसिटी कितनी है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके और जो उसकी लाइफ में पहले जो डिफ़िकल्टीज़ थी उनको वो भूल सके, राइट। सो ये थी हमारी उभरती भूमिकाएं और जिम्मेदारियां जो हमारी अडल्सेंस से अडल्टहुड में जब ट्रांजिशन होता है तब आती है। ओके, इन ट्रेडिशनल कल्चर्स द टाइमिंग ऑफ मैरिज इज ऑफन डिसाइडेड बाय फैमिलीज इंटरेस्ट एंड कल्चरल बिलीव्स, ठीक है। तो ट्रेडिशनली क्या होता था, जो मैरिजेस थे वो फैमिली के इंटरेस्ट से होती थी, घर वाले डिसाइड करते थे कि कब करनी है और किससे करनी है। बट यंग पीपल गेट मोर कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्सेज, they are more able to choose the timings of their own life transition. बट अगर जो यंग लोग हैं, जो यंग जनरेशन थी, उनका अगर कंट्रोल अच्छा हो जाए ना ओवर देयर रिसोर्सेज,
तो वो एबल हो जाते हैं कि वो बता सके खुद से कि नहीं, मैं इसी एज में शादी करूँगा, मुझे इस एज में ये ट्रांजिशन चाहिए है। तो ये किन्होंने बोला था? ये बोला था ऑर्नेट ने इन 1998। ओके, फिर आती है emerging adults in industrialized countries are more likely to have control over their new resources and delay in the timings। ठीक है, ये भी ऑर्नेट ने बोला था कि जो emerging adults हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में, तो उनका थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल होता है अपने रिसोर्सेज पे, और उनकी डिले होती है टाइमिंग्स ऑफ मैरिज। डिले क्यों होता है? क्योंकि पहले अपना सारा फोकस कैरियर में देते हैं, राइट? तो इसलिए उनकी मैरिजेस में डिले देखने को मिलता है। It is important to note that there are some traditional cultures where the transition into marriage and parenthood is delayed by period of emerging adulthood exist। ठीक है, तो एक मतलब ये भी है ट्रेडिशनल कल्चर्स में जहाँ पे ट्रांजिशन है मैरिज से पेरेंटहुड की, वो भी डिले होती है हमारे एडल्टहुड की emerging कैपेबिलिटीज से। Then delayed marriages were accompanied by delay in other रोल्स सच एज करियर। ओके, तो डिले मैरिज हो गया, तो मतलब कुछ हमारे जो दूसरे एडल्ट रोल है कि हमें अपना करियर इस्टेब्लिश करना था, तो उसमें भी डिले हो सकता है इनके अकॉर्डिंग। तो अलाउइंग एमर्जिंग एडल्ट्स अ पीरियड ऑफ फ्रीडम टू एक्सप्लोर एंड ट्राई आउट न्यू वेज ऑफ लिविंग बिफोर दे सेटल इनटू सच लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। तो आनेट ने जो है बोला था कि भाई हमें अलाउ करना चाहिए एडल्ट्स को कि वो अपना एक्सप्लोर कर सके, अपना पूरा फ्रीडम से एक्सप्लोर कर सके, ट्राई आउट कर सके न्यू वेज को लिविंग के, ताकि वो जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी ना, किसी से मैरिज करना हो गया तो बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी, तो उससे पहले ही सजेस्ट करते हैं कि भाई उनको एक्सप्लोर करने की फ्रीडम होनी चाहिए, नए फेस को देखने की फ्रीडम होनी चाहिए कि कैसे लाइफ वो जी सकती है। ठीक है, इन कमिटमेंट्स में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स जैसे शादी में आने से पहले। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे जो बेसिक सिद्धांत है ये ऑर्नेट के हैं। लाइफ स्किल्स एंड इंडिपेंडेंट लिविंग। सो लाइफ स्किल फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग आर नेसेसरी फॉर मैनेजिंग अडल्ट्स लाइफ इंक्लूडिंग स्किल्स रिलेटेड टू फूड प्रिपरेशन। देखो, अगर इंडिपेंडेंट आपको रहना है तो मतलब इंडिपेंडेंटली आप सारे काम कर सकते हो, फूड प्रिपेयर कर सकते हो, मनी को मैनेज कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट, होम घर होना चाहिए, मेंटेनेंस आपको आनी चाहिए, हाइजीन आप रखते हो, खाना आना चाहिए, ड्रेसिंग आनी चाहिए, हाउस होल्ड मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो ये सब काम आपको एक इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए करने पड़ेंगे। द स्किल्स आर की टू अचीव इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब ये सारे स्किल्स ही होंगे तभी आप एक इंडिपेंडेंट लिविंग को अचीव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज दैट फैसिलिटेट द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जो WHO के अकॉर्डिंग क्या है, जो लाइफ स्किल्स हैं आर एबिलिटीज़, वो एबिलिटीज़ शो करते हैं दैट फैसिलिटेट द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग को शो करते हैं किसी इंडिविजुअल की। सो लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज़ फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर। कैसा? अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर के लिए जो एबिलिटीज़ होती हैं that enable individuals to deal effectively with the demand and challenges for everyday life। ये enable कर देती है इंडिविजुअल को ताकि वो डील कर सके इफेक्टिवली डिमांड्स के और चैलेंजेस के साथ जो हो वो एक एवरीडे लाइफ में देखते हैं। Described in this way, skills that can be said to be life skills are innumerable, and the nature and definition of life skills are likely to differ across cultures and settings। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है स्किल्स की वो डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट सेटिंग्स में अलग देखने को मिलेगी आपको। हाउएवर, एनालिसिस ऑफ द लाइफ स्किल फील्ड सजेस्ट दैट देयर इज अ कोर सेट ऑफ स्किल्स दैट आर एट द हार्ट ऑफ स्किल बेस्ड इनिशिएटिव्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, राइट। तो यहाँ पे बोला इन्होंने कि इस प्रकार से वर्णित है कि कौशल जिन्हें जीवन कौशल कहा जा सकता है बहुत असंख्य, इनमेरेबल था, राइट। जो जीवन कौशल की प्रकृति और परिभाषा संस्कृतियों में सेटिंग्स में भिन्न होने की संभावना है। हालांकि जीवन कौशल क्षेत्र के विश्लेषण से पता चलता है कि कौशल का मुख्य समूह है जो बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कौशल आधारित पहल के केंद्र में है। ओके, और जीवन कौशल अनुकूली
और सकारात्मक व्यवहार की क्षमताएं हैं। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग हमने बताया था किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को सुविधाजनक बनाता है हमारा जीवन कौशल। फिर आ जाती है इंडिपेंडेंट लिविंग कि हम किसी पे डिपेंड नहीं है, अपना अच्छे से जी रहे हैं अपनी लाइफ को। एक एबिलिटी है इंडिपेंडेंट लिविंग की, ठीक है, एंड प्रोडक्टिवली इन द कम्युनिटी एंड टू लिव विद द सेम फ्रीडम ऑफ चॉइस एज अ नॉन डिसेबल्ड पर्सन। मतलब हमारे पास एक फ्रीडम होती है कि हम अच्छे से जी सकते हैं, फ्रीडम से पूरी लाइफ जी सकते हैं, जैसे कि एक नॉन डिसेबल्ड पर्सन अपनी लाइफ को जीना चाहता है। सो इट्स नॉट दैट यू आर लिविंग इन योर ओन, but you control where you live and have the same range of choices and non-disabled person। मतलब इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि ये नहीं है कि आप अपना खुद से जी रहे हो, बट आपका इस चीज़ पे भी कंट्रोल आ जाता है कि आप कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, सब आपका इंडिपेंडेंट लिविंग में खुद पे डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट लिविंग इज एन आइडिया, अ कंसेप्ट एंड अ थॉट प्रोसेस। देयर आर 12 बेसिक राइट्स विच आर असेंशियल टू मेक इंडिपेंडेंट लिविंग इन रियलिटी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, एक थॉट प्रोसेस है इंडिपेंडेंट लिविंग बेसिकली, और इसके लिए जो है 12 बेसिक राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं। लाइक फुल एक्सेस टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए फुल एक्सेस होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाना चाहिए हमें, मतलब इंडिपेंडेंटली हम लाइफ चाह रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ना, हमें ऑफिस जाना है, हमें ग्रॉसरीज लानी, शॉपिंग करनी है, मार्केट जाना है, ठीक है, टेक्निकल इक्विपमेंट हमारे पास होनी चाहिए, प्रॉपर असिस्टेंट हमारे पास होनी चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए कि हम सब कुछ देख सकें अपने लिए, ठीक है, जो नीड है हम अपनी पूरी कर सकें, हेल्थ केयर होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, हम अपनी इनकम कैसे जनरेट करेंगे, असेसिबिलिटी होनी चाहिए मेडिकल केयर के लिए, राइट, और असेसिंग होनी चाहिए हाउसिंग के लिए। फिर आती है बिसाइड वर्क एंड एजुकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लान वेयर अ स्टूडेंट विल पोटेंशियली लिव। ठीक है, एजुकेशन और वर्क के अलावा भी हमें प्लान करना होता है कि एक जो स्टूडेंट है पोटेंशियली कहाँ रह सकता है। सम यूथ में ट्रांजिशन टू सपोर्ट हाउसिंग offered through insurance or Medicaid waivers, and other may plan with family member to live with family members. Some student may move to an apartment or dormitory. That's why housing is very important for independent living। तो मतलब हाउसिंग एक बेसिक नीड है और ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो एक इंडिपेंडेंट लिविंग में। फॉर पर्सनल केयर देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज इन्वॉल्व। Personal care needs can be related to hygiene, health, eating, bathing, exercising, dressing, grocery shopping, meal preparation, laundry, and securing a personal care attendant, right? तो ये हमारी सारी आ जाती है पर्सनल केयर में। ठीक है, यहाँ पे हमने दिखाया कि मतलब कुछ लोग जो है अपनी फैमिली से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ भी रहना चाहते हैं। तो बिसाइड वर्क एंड एजुकेशन स्टूडेंट को पोटेंशियली एक राइट होना चाहिए कि उनको कहाँ रहना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट लिविंग अगर उनको चाहिए तो। ट्रांसपोर्ट डिटरमाइंस हाउ समवन एक्सेस द कम्युनिटी। इज मास ट्रैवल अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स एनवायरमेंट? ऑल्दो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज स्लोली गेनिंग इंक्रीज availability, it remains more predominant in areas with high population, right? Transportation is important because we use it to go to work, shop, enjoy, and the social and residential opportunities of the choices. In areas with no public transportation system, navigating one's community through shared rides or by walking is still an important skill। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिपेंडेंट लिविंग में। ठीक है, ये हमने देखा। देन हैविंग फ्रेंड्स एंड बिलोंगिंग्स टू कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, हमारे फ्रेंड्स से बिलोंगिंग्स है कम्युनिटी में, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ऑल इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज शुड अलाउड टू मेक चॉइसेस अबाउट वेयर एंड विद वूम दे स्पेंड देयर लीजर टाइम। ठीक है, हमारे पास चॉइसेस होनी चाहिए, ठीक है, कि हमें अपना टाइम कहाँ देना है, किसके साथ स्पेंड करना है। दे सेल्फ डिटरमाइंड डिसीजंस और टू गाइड द सोशल एंड रिक्रिएशनल परस्यूट्स। ठीक है, तो उनके जो सेल्फ डिटरमाइंड जो उनके निर्णय हैं तो वो क्या करेंगे, उनकी सामाजिक और मनोरंजन गतिविधियों का मार्गदर्शक करेंगे। वाइल स्टूडेंट्स आर स्टिल इन स्कूल, जबकि छात्र अभी भी स्कूल में हैं, they may practice certain leisure skills to determine preferences।
ठीक है। वो प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए कुछ आवश्यक कौशल का अभ्यास कर सकते हैं। It is important that these students have opportunities to assess social and leisure activities in natural integrated setting। तो हमें चाहिए कि भाई इनको जो सोशल एक्टिविटीज़ इंटीग्रेट सेटिंग्स में मिल जाए बच्चों को। फिर आता है कैरियर चॉइसेस। ए कैरियर इज़ मोर देन जस्ट ए जॉब। हम किसी जॉब को कैरियर नहीं बोल सकते हैं। इट इज़ मोर देन दैट। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म परस्यूट विच इज़ एबल टू प्रोवाइड पर्सनल फुलफिलमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अ सेंस ऑफ पर्पस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो देता है वो होती है हमारा कैरियर। It has the ability to provide direction and focus on goals, as it is a set of broad opportunities that exist for living long vacations. Career choices is very important in one's life as it influences numerous decisions that were based upon their career choices. It can be anything like choice of a subject, a university, institution for a job profile, depends on the career one choose to pursue। ठीक है, तो क्या है, एक जो करियर है वो एक जॉब से बहुत ज़्यादा है। वो डिटरमाइन करता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ठीक है, फुलफिलमेंट हो रही है हमारी सारी नीड्स की। ठीक है, पर्पस क्या है हमारा इसके करने के लिए। तो ये सब हमारा आता है करियर चॉइसेस में, राइट। कि मतलब करियर से मतलब सिर्फ एक नौकरी से नहीं है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा है। फिर आता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कैरियर चॉइसेस को। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे पहले आता है फैमिली फैक्टर। यंग अडल्ट्स लर्न एंड एक्सप्लोर more through their interactions with the context of family, school, and explore careers that ultimately led to career choices. The community and culture also plays a critical role in shaping a youth's career choices। ठीक है, तो जो अडल्ट हैं उनको सबसे पहले तो वो अपनी बातचीत के माध्यम से, ठीक है, अपने फैमिली के, अपने स्कूल के माध्यम से सीखते हैं कि भाई उनको करियर में क्या करना है। ठीक है, और जो उनके डिसाइड करते हैं कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली लीड एंड करियर चॉइसेस। तो जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है वो ही उनके क्या हो जाएंगे, करियर चॉइस हो जाएंगे। सो जो कम्युनिटी और कल्चर है वो भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्रिटिकल रोल प्ले करता है कैरियर चॉइसेस में यूथ की। फिर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल सर्कमस्टेंसेस की, हमारे इकोनॉमिक और सोशल सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं वो भी हमारी चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, लाइक हम इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मान लो मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, और मेरा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ, बट अगर फाइनेंशियल इकोनॉमिकली हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, राइट। मैं अपने ड्रीम को अचीव कर सकती हूँ। बट अगर हमारा इकोनॉमिकली हम इतने फाइनेंशियली इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है तो हमें उस प्लान को क्या ड्रॉप करना पड़ेगा या उसके लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमें मनी जनरेशन के ऊपर जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो वो सब सोशल सर्कमस्टेंसेस कैसी हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि गर्ल्स हैं, उनको बोलना है, उनको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, बट सोसाइटी में ऐसे नॉर्म्स बने हुए हैं कि नहीं, गर्ल्स को जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी, वो तो बस लड़के करते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक और सोशल सर्कमस्टांसेस है वो भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं वंस कैरियर चॉइसेस, राइट। यूथ इन कम्युनिटीज हैव मोर इन्फ्लुएंस टू देयर फैमिली एंड करियर एक्सप्लोरेशंस। तो हमारी फैमिली और फैमिली से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है हमारी। दिस इज ऑल्सो इन अ वाइड रेंज ऑफ कैरियर ऑप्शंस। Parents allowed by other family members provided valuable learning experience through their own role models, supporting activities that assisted in exploring career interest. Work-bound youth parents frequently taught skills with a broader understanding of their own interest and contribution to career। ठीक है, तो क्या बताया है कि समुदायों में युवाओं का अपने परिवार और करियर अन्वेषण पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि करियर जो विकल्प हैं कि एक विस्तृत श्रृंखला सामने आती है, मतलब बहुत सारी चॉइसेस उनके आगे आती हैं। माता पिता के बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने अपने स्वयं का रोल मॉडल सहायक गतिविधियों के माध्यम से मूल्यवान सीखने के अनुभव प्रदान किए। मतलब पेरेंट्स ने हमें ये अनुभव दिया है कि हमें अपना करियर कैसे चूज़ करना है, जिसके करियर के हितों की खोज में सहायता मिलती है। मतलब हम उसको हेल्प मिलती है हमें कि कैसा करियर चॉइसेस है हमारी, हमें कैसा चुनना चाहिए करियर अपने लिए। काम पर जाने वाले युवाओं के माता पिता अक्सर अपने हितों और करियर में योगदान की व्यापक समझ के साथ कौशल सिखाते हैं। ठीक है, तो
वो क्या करते हैं, स्किल्स सिखाते हैं अपने बच्चों को, एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देते हैं उनके खुद की। फिर आ जाता है हमारा सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ये क्या होते हैं, तो सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स इट ऑल्सो अफेक्ट वंस करियर चॉइसेस। तो ये भी हमारे जो है करियर चॉइसेस को इम्पेक्ट करते हैं। इफ समवन इज लिविंग इन अ करियर डीलिंग विद वाटर, मतलब अगर कोई ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पे वाटर की क्राइसिस है, ठीक है, उसको पता है कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जॉब है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है दैट दे मे चूज टू चेंज द एनवायरमेंट बाय द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखो अगर मैंने देखा कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे वाटर के क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे करियर चॉइसेस, कोई तो सोचेगा कि यहाँ पे वाटर के क्राइसिस ज़्यादा है तो मैं इसी साइड में अपना इंटरेस्ट बिल्ड कर लेता हूँ ताकि मैं इसको सोल्व कर सकूँ। ठीक है, वहीं पे दूसरे जो बच्चे हैं मोस्टली ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इन्हीं की होती है जो चूज़ करते हैं कि हम क्या करना है, भाई यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा, हम ऐसा करते हैं नौकरी ले लेते हैं और वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो पर्सपेक्टिव आ जाती है, ये यहाँ पे अपनी सबकी करियर चॉइसेस हो जाती है। देयर आर हाई चांसेस दैट इफ समवन इन द स्टूडेंट्स लाइफ हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लीडिंग टू अ करियर चॉइसेस। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं कॉकलर एक्टिविटीज़ में ही पार्टिसिपेट किया है, वहीं पे क्या हुआ, जैसे मैंने सिंगिंग की और मैंने बहुत अच्छा गाया, भाई मुझे बहुत प्रेजिंग मिली कि सबने बोला कि बहुत अच्छा गाती है, तो वहाँ पे हाई चांसेस होती हैं कि मैं सिंगिंग को ही अपना करियर बना लूँ। क्यों, क्योंकि जो मैंने किया है, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ा है उसका, ठीक है, उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी पड़ा, दूसरों के ऊपर भी पड़ा, उन्होंने मुझे बताया, तो मैं उस चीज़ को लेकर ज़्यादा श्योर हूँ, तो बहुत चांसेस है कि मैं उसको अपनी करियर चॉइस बना लूँ। Parents' educational background also influences the views of students on whether or not to continue their education, right? अगर पेरेंट्स हमारे एजुकेटेड है या पेरेंट्स हमारे एजुकेटेड नहीं है तो उस चीज़ का भी जो है बहुत इम्पेक्ट पड़ता है हमारी एजुकेशन पे। इफ समवन हैज़ अ गुड फैमिली बिजनेस एंड देयर पेरेंट्स मे हैव डिमांडेड दैट दे जॉइन अ फैमिली बिजनेस। और अगर आपने देखा होगा जैसे स्पेशली बनिया कम्युनिटी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं लोगों के, तो उनके बच्चों को कुछ खास करना नहीं होता है, ऑब्वियसली करते भी हैं, जिन लोगों को करना है वो तो उस कम्युनिटी से भी करेंगे, बट वहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस होते हैं, तो उनका होता है कि दादा ने किया, फिर उसके बाद पापा ने किया, फिर उसके बाद बेटा भी वही बिजनेस संभाल रहा होता है बेसिकली। तो उनके पास करियर चॉइसेस उनको बचपन से ही पता होता है कि मुझे तो ये अपनी शॉप संभालनी है, तो ये वहाँ पे करियर चॉइसेस हो जाती हैं। ठीक है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भौगोलिक कारक के अकॉर्डिंग हमारी जो है कैसे इम्पेक्ट होता है। College bound and work bound young adults are influenced vastly by social and economic contextual factors in their pursuits of markedly different occupational paths and transition from school to job। तो स्कूल से कॉलेज में जाते हैं ना, तो उनके बहुत सारे ऑक्यूपेशनल चेंजेस होते हैं कि स्कूल में कोई बच्चा बोलता था कि मुझे तो ये बनना है, कॉलेज में वो कुछ और ही कर रहा होता है। ठीक है, मतलब स्कूल और वर्क बाउंड के अलावा जो अगर इन्फ्लुएंस होते हैं एडल्ट्स, ठीक है, बहुत सारी अपनी सोशल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट ऑक्यूपेशनल पाथ चूज करते हैं फ्रॉम ट्रांजिशन में अडल्ट अपनी स्कूल से कॉलेज में। फिर आती है हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, राइट, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक वे ऑफ थिंकिंग है, बिहेविंग है। तो पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्रेशन एंड द अपीयरेंस ऑफ बॉडी। हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। कैसा है होता है किसी के ऊपर, हमारी बॉडी की अपीयरेंस कैसी होती है, ठीक है, ये कॉन्फिडेंट है हमारी बॉडी के अपीयरेंस, या ठीक है ऐसी ही होती है, बिल्कुल लैक ऑफ मोटिवेशन है उसमें। एंड द इम्प्रेशंस बिलीव्ड टू हैव बीन ऑन अदर्स गुड और बैड। और हमारा इम्प्रेशन किसी के ऊपर कैसा है, अच्छा इम्प्रेशन रहा है हमारा, बैड इम्प्रेशन रहा है, तो ये सब हमारे पर्सनैलिटी में आते हैं। One's personality may embrace attitudes and options that affect the way we deal with interaction of people and in particular to the study it impacts the career choices। ठीक है, तो जो लोगों की पर्सनैलिटी होती है वो एम्ब्रेस करती है एटीट्यूड्स को, ओपिनियंस को, ठीक है, जो उनके इंटरेक्शन का तरीका होता है लोगों के साथ उसको चेंज करती है, राइट। तो व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी का हमने देखा। और नेक्स्ट आता है हमारा जो पर्सनैलिटी के लिए फैक्टर्स होते हैं, उसमें क्या होती है हमारी मेंटल एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट भी हमारी पर्सनैलिटी में आते हैं। ठीक है, हाउ समवन सी देयर सेल्फ एज अ इन अ रोल इन विच पर्सनैलिटी इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर,
मे इन्फ्लुएंस योर चूज इन करियर। अब मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी को कैसे देखती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी करियर की चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं, राइट, बिकॉज देयर आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज रिक्वायर फॉर डिफरेंट रोल्स। यहाँ पे मतलब अगर मुझे मीडिया में सक्सेस चाहिए, एक्ट्रेस बनना है, तो मेरी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए, राइट। वही अब मुझे आर्मी में जाना है तो मेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। वही मुझे टीचर बनना है तो मेरी एक अलग पर्सनैलिटी होगी। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी का एक डिटरमाइनिंग फैक्टर बताया है इन्होंने, राइट। एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है पर्सनैलिटी हमारी करियर चॉइसेस का। Explorations of career choices should be a positive endeavor, and a thoughtfully constructed career choices process will provide a meaningful, productive, and satisfying quality of career choices. तो हमें बोला है कि हमें जो अपने करियर चॉइसेस के लिए बिल्कुल अच्छे से सोचना चाहिए, और यहाँ पे एक मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव हम सेटिस्फाइंग लाइफ हमें मिल जाती है अगर हम अपनी करियर चॉइस को अच्छे से चूज़ करते हैं, राइट। ये हमने किया अभी। So if you like our content, you can subscribe to this channel, because on this channel we will cover the complete syllabus of BA Special Education and Special Educator. So see you in the next video. Till then, Namaskar.